दोस्त कौन और दुश्मन कौन, सही दोस्त की पहचान मुश्किल वक्त में होती है और यही भारत के साथ इस वक्त हो रहा है। जो भारत का दोस्त समझा जा रहा था, जिस पर भारत को फ़ख्र था, जिसके लिए भारत ने चाइना समेत कई मुल्कों से दुश्मनी मोल ले ली, आज वही दोस्त भारत के साथ गद्दारी कर रहा है, मुश्किल वक्त में भारत का साथ नहीं दे रहा है। और जिसको भारत का दुश्मन समझा जा रहा था, आज वही भारत की मदद कर रहा है। वहाँ के सारे लोग भारत के साथ इजहार यकजहती कर रहे हैं। मुस्लिम ममालिक, सऊदी अरबिया, यूनाइटेड अरब इमारात जैसे ममालिक भी बढ़ चढ़कर हिंदुस्तान की मदद कर रहे हैं। लेकिन जिन मुल्कों पर हिंदुस्तान को नाज था, वो आज हिंदुस्तान को धोखा दे रहे हैं। भारत इस वक्त शदीद बहरान से दोचार है, क्राइसिस का आलम है। भारत की जो तस्वीर इस वक्त बनी हुई है, ये सूरत हाल दुनिया के किसी भी मुल्क की नहीं हुई, न कभी कोई ऐसा मामला सामने आया। पिछले मरतबा चाइना में सिर्फ 4000 मौत हुई तो हंगामा बरपा हो गया, और इस वक्त हमारे मुल्क हिंदुस्तान में रोज़ाना 2800 से 3000 मौत हो रही है। 3.5 लाख नए केसेस अब कोरोना के नए सामने आने लगे हैं, और ये सरकारी आदाद शुमार है, हुकूमत के बताए गए आंकड़े हैं। हुकूमत पर आरोप है, पंजाब केसरी और कई सारे मीडिया हाउसेस ने भी ये इंकशाफ किया है कि सही आंकड़ों को सरकार छुपा रही है। 10 गुना ज़्यादा मामला है, यानी 3 लाख नहीं बल्कि 30 लाख कोरोना के नए पेशेंट रोज़ाना सामने आ रहे हैं, और जो मौत हो रही है वो 3 लाख से कहीं ज़्यादा हो रही है। सरकार आंकड़ों को नहीं बता रही है। भारत के पास ऑक्सीजन बिल्कुल ख़त्म हो गया है। हॉस्पिटल में इस वजह से लोगों की मौत हो रही है कि उनके पास ऑक्सीजन नहीं है, उनके पास डॉक्टर्स नहीं हैं, उनके पास बेड नहीं है, इलाज नहीं है। और सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि तकरीबन भारत के हर शहर की यही सूरत हाल है। तस्वीरें आप लगातार सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की, सिलेंडर की कितनी महामारी है, कितना क्राइसिस है। ऑक्सीजन फराहम करने के नए नए देसी जुगाड़ बताए जा रहे हैं। भारत के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था, और इन सब के लिए कौन जिम्मेदार है, इन सब पर सियासत हो रही है, यह बहस अपनी जगह। इस मुश्किल वक्त में अमेरिका, जिस पर भारत को सबसे ज़्यादा नाज था, उसने मदद करने से साफ इनकार कर दिया। भारत ने अमेरिका से मदद की गुहार लगाई कि वैक्सीन बनाने के लिए जो खाम माल की ज़रूरत पड़ती है वो अमेरिका के पास है, अमेरिका फ़ौरन फराहम करे। अमेरिका ने कहा कि हम अपने मुल्क के अलावा ये माल किसी को नहीं दे सकते, और अमेरिका ने साफ इनकार कर दिया। यही हिंदुस्तान पिछले साल अमेरिका की मदद कर रहा था, और मलेरिया की दवा जो हिंदुस्तान के लिए भी पाबंदी थी किसी को देने के, लेकिन हिंदुस्तान ने प्रोटोकॉल को तोड़ करके दिया, और आज अमेरिका ने गद्दारी की भारत के साथ। दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, पाकिस्तान मुर्दाबाद कहना, पाकिस्तान के लिए दुश्मनी के अल्फाज अदा करना हिंदुस्तान में देशभक्ति की, हुब्बुल वतनी की अलामत के तौर पर समझा जाता है इसको। लेकिन इस वक्त यही पाकिस्तान खुल करके मदद करने का ऑफर कर रहा है। फैसल ईदी ने भारत में कोरोना वायरस के मरीजों के लिए 50 एम्बुलेंसेज फराहम करने की पेशकश कर दी है। पाकिस्तान की हुकूमत ने कहा है कि हम ऑक्सीजन, PPE किट, वेंटिलेटर और दूसरी सभी चीज़ें फराहम करने को तैयार हैं। बल्कि हिंदुस्तान के जो कौंसलर है पाकिस्तान में, उनको बुला करके पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने पेशकश भी की है, और कहा कि आप हमें इजाज़त दीजिए, हम पहुंचाते हैं सामान। लेकिन अभी तक हुकूमत ने पाकिस्तान को परमिशन नहीं दिया है। पाकिस्तान में एक बहुत मशहूर फाउंडेशन है खिदमत खल्क के हवाले से, एदी फाउंडेशन, अब्दुल सत्तार अली उसके फाउंडर है। उस एदी फाउंडेशन ने भी पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ख़त लिख करके कहा कि हम 50 एम्बुलेंस के साथ दीगर चीज़ों को लेकर के भारत में आना चाहते हैं, अपनी वॉलंटियर्स और अपनी टीम के साथ आना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, और इसके एवज़ में हमें कुछ नहीं चाहिए। ईंधन का, गैस का, रहने सहने का, खाने पीने का सारा इंतज़ाम खुद हमारा होगा। हमें एक्सपीरियंस है, पिछले साल पाकिस्तान जब कोविड का शिकार था तो हमने मदद की थी, आप हमें मदद करने का मौका दीजिए। पाकिस्तान की सरकार से भी उन्होंने मदद की गुहार लगाई है कि हमें वहाँ जाने दे, इजाज़त ले, लेकिन उन्हें भी परमिशन नहीं दिया गया है। इस बीच सऊदी अरब ने 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन हिंदुस्तान को भेज दिया है।
ट्विटर पर हिंदुस्तान के एम्बेसडर ने सऊदी अरब का शुक्रिया भी अदा किया है कि हेल्थ क्राइसिस में इमरजेंसी के दौर में सऊदी अरब ने हमारी इतनी बड़ी मदद की है। लेकिन ये वो खबर है जिसका इंडियन मीडिया में कोई चर्चा नहीं है कि सऊदी अरब ने इतनी बड़ी मदद की है। किसी टीवी चैनल पर ये न्यूज़ आपको नहीं दिखेगी, क्योंकि सऊदी अरब एक मुस्लिम देश है। सऊदी अरब की एक ऐसी हुकूमत है जहाँ से सबों की मदद होती है, और अगर उसके बारे में यहाँ के भक्तों को, मोदी के चाहने वालों को पता चल जाए तो शायद उनका एतमाद कमज़ोर पड़ जाएगा, या सच्चाई सामने आ जाएगी कि जिन्हें ये लोग दुश्मन करार देते हैं, जिनके खिलाफ ये लोग दिन रात जहर उगलते हैं, जिनके बारे में ये कहते हैं कि ये हिंदुओं को काफिर करार देते हैं, उनके कत्ल करने की बात करते हैं, मुसीबत के वक्त में आज यही इनके साथ खड़े हैं, यही इनकी मदद पहुंचा रहे हैं। सिर्फ सऊदी अरब नहीं बल्कि यूनाइटेड अरब इमारात ने भी हिंदुस्तान को कंटेनर भेजा है, और बड़े पैमाने पर, क्योंकि हिंदुस्तान के पास कंटेनर नहीं है ऑक्सीजन भेजने के लिए। जब आप ऑक्सीजन फ्लाइट से भेजते हैं तो उसके लिए कंटेनर की ज़रूरत पड़ती है, वो हिंदुस्तान के पास बहुत कम है। तो यूनाइटेड अरब इमारात से हिंदुस्तान ने मदद भी मांगी थी और यूनाइटेड अरब इमारात ने इसे भेज दिया है। इसके अलावा सिंगापुर ने भी कंटेनर भेजा है, क्योंकि ऑक्सीजन को अगर ट्रेन के ज़रिए ले जाया जाएगा किसी दूसरे शहर में तो काफ़ी वक्त लग सकता है, इसलिए कंटेनर के ज़रिए फ़्लाइट से चीज़ें पहुँचती है, और वो इन दोनों मुल्कों ने हिंदुस्तान को फराहम किया है। इसके अलावा जर्मनी, यूरोपियन यूनियन और भी कई सारे मुल्क हैं, बरतानिया भी है, जिसने हिंदुस्तान को मदद की पेशकश की है, कहा कि हम हिंदुस्तान की मदद करेंगे, लेकिन अभी तक उनकी मदद पहुंची नहीं है। सऊदी अरब पहला मुल्क है जिसकी मदद हिंदुस्तान को पहुंच गई है। हिंदुस्तान ने बाज़ाब्ता उसका एतराफ़ भी किया है। यूनाइटेड अरब इमारात की मदद पहुँच गई है, सिंगापुर की मदद पहुँच गई है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि कैसे कंटेनर को रिसीव किया जा रहा है। तो ये पूरा मामला है, और यही पहचान हो जाती है मुश्किल वक्त में कि कौन आपका साथ देता है और कौन आपका साथ नहीं देता है। इस हवाले से मज़ीद तफसील हम आपको बताएंगे अगली रिपोर्ट में। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अपना ख़ास ख्याल रखिए, अपने लोगों की मदद कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात कीजिए, कोविड गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए ताकि दूसरों को परेशानियाँ ना हो, घर से बाहर ना निकलिए। और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millertimes.com। प्ले स्टोर पर जाकर मिलर टाइम्स का ऐप भी डाउनलोड करें, जहां एक क्लिक पर आप तीनों ज़ुबानों में एक साथ खबरें पढ़ सकते हैं। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। मिलर टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये, और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।